हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मेरा भरोसा है कि और कोई वीडियो आपको नहीं देखनी होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना है। बस मैं जो आपको पॉइंट्स बताऊंगा उस पर आपको फोकस करना है और बाकी कोई कुछ नहीं चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलते हैं आपके टॉपिक पे, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और आपको एक क्वेश्चन से ही आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैं आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब कुछ इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। पहली चीज जो मैं बता रहा हूं, पहले आपको बनाना है लूप। अब लूप कैसे बनाते हैं तो आपने क्लास 8th 9th 10th 11th में ज्योमेट्री पढ़ी होगी। और ज्योमेट्री में बताओ, ट्राइंगल जैसे दिख रहा है ट्राइंगल, तो देखो ट्राइंगल है पी एस आर, ये ट्राइंगल आप बोलते थे वैसे। लेकिन यहां पर क्या है कि आप जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पर एंड भी करना है। तो पी से स्टार्ट किया, पी एस आर पी, हमने लिख दिया एक लूप है। पी एस आर पी, ये एक लूप है, ये एक लूप है। इतना आपको लूप बना लेनी है। लूप कितनी बननी है? एक और लूप बननी है, कौन सी? पी आर क्यू पी, है ना। एक दूसरी बननी है, तो दूसरी लूप है पी आर क्यू पी, ये दूसरी लूप है। दो लूप बन रही है, दो लूप बन रही है, तो मैंने दोनों के नाम लिख दिए। इतना हो गया। इसके बाद आपको दूसरी चीज बता रहा हूं कि जाने वाला करंट आने वाले करंट के बराबर होता है। अब देखो, ये दोनों करंट जा रहे हैं, देखो ये पॉइंट है ना, जंक्शन एक पॉइंट है, ये करंट जा रहा है और एक करंट आ रहा है। तो जाने वाला करंट आने वाले करंट के बराबर होता है, ये बात याद रखनी है। जाने वाला करंट, जाने वाला करंट आने वाले करंट के बराबर होता है, इज इक्वल टू आने वाला करंट। जाने वाला इज इक्वल टू आने वाला, जाने वाला इज इक्वल टू आने वाला करंट, दोनों आपस में बराबर होते हैं। जाने वाला करंट आने वाले करंट के बराबर होता है, ये आपको बात याद रखनी है। जैसे ये देखो जा रहा है आई वन, आई माइनस आई वन जा रहा है, आई वन भी जा रहा है और आ कौन रहा है? तो आ रहा है आई। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, देखना चाहिए। जाने वाला करंट कौन है? आई माइनस आई वन, और जा रहा है और कौन जा रहा है? और जा रहा है आई वन। ये जाने वाला करंट, आने वाला करंट कौन है? आई। ये दोनों को सॉल्व करोगे ऐसे कट हो जाएगा, तो देखो आई और आई के बराबर हो गया। तो जाने वाला करंट आने वाले करंट के बराबर होता है, ये बात आपको पता चल गई, है ना। अब ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी तीसरी बात है, जब भी कभी आप इक्वेशन बनाओगे तो करंट के साथ जाने की कोशिश करना। बैटरी के ऊपर से स्टार्ट करना और करंट के साथ जाने की कोशिश करना। बैटरी के साथ स्टार्ट करना, करंट के डायरेक्शन में जाओगे, करंट के साथ जाओगे मतलब करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन मतलब करंट के दिशा के साथ चलोगे, करंट की डायरेक्शन के साथ जाओगे, के साथ रहोगे तो पॉजिटिव रहेगा। और करंट के अपोजिट चले गए, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चले गए, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट गए तो फिर आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इतनी बात। चौथी बात जो बता दूं, चौथी बात आपको ये पता है कि बैटरी का सिंबल क्या होता है? तो बैटरी का सिंबल आपको पता है क्या होता है ना। ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला टर्मिनल है। तो प्लस और माइनस, जब कभी भी आप ऐसे जाओगे, ऐसे प्लस से माइनस, तो जो वोल्टेज आएगा वो माइनस का लिया जाएगा। और अगर आप माइनस से प्लस जा रहा है, देखो छोटा वाला माइनस होता है, ये प्लस है। अगर आप ऐसे जा रहे हो माइनस से प्लस, तो वोल्टेज प्लस का लिया जाएगा। मतलब जिसमें आप छलांग मार के जाओगे, माइनस से प्लस में जा रहे हो तो प्लस का, और प्लस से माइनस में जा रहे हो तो माइनस का। सिंपल सी बात। इतना अगर आपको आ गया, मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात मैंने बताई, लेकिन आपको मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है और आपको मेरे हिसाब से आ भी गया होगा। अब आपको बताता हूं कि इक्वेशन कैसे बनती है ना। अब इक्वेशन समझो। सबसे पहले मैंने लूप लिया था, कौन सी? पी एस आर पी, पी एस आर पी। तो लूप लिखो यहां पे, लूप कौन सी? तो लूप पी एस आर पी, ये लूप में जाओगे। और मैंने आपको बोला था बैटरी के ऊपर से स्टार्ट करना। तो देखो हम बैटरी के ऊपर गए, अब ये हम चल रहे हैं, बैटरी के ऊपर गए, हम चल रहे हैं, बताओ करंट के साथ चल रहा हूं ना, करंट भी उधर ही जा रहा है और हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो अब देखो, आपको एक फॉर्मूला पता है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है। वोल्टेज अगर निकालना है तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वोल्टेज आ जाएगा। करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वोल्टेज आ जाएगा। तो करंट क्या है हमारे पास? तो करंट है आई माइनस आई वन, और रेजिस्टेंस क्या है? 200। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और करंट के साथ चलेंगे तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव, मतलब कि प्लस का हो जाएगा कौन? 200 मल्टीप्लाई हो रहा है आई माइनस आई वन से, तो ये क्या हो गया? वोल्टेज। ये क्या है? वोल्टेज। ये है आई और ये है आर, आई को मल्टीप्लाई कर दोगे आर से तो क्या बन जाएगा? वोल्टेज। ये एक टाइप का वोल्टेज है।
अब आगे गए तो आगे आप ऐसे ही जा रहे थे ना, ये आप जा रहे हो, ये आप जा रहे हो, जाने दो भाई, करंट के साथ चल रहे हैं अभी। देखो हम ऐसे मुड़ के आए अपनी लूप की तरफ, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं। देखो करंट ऐसे आ रहा है और हम अपोजिट चल रहा है, करंट ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट जाएंगे तो भैया माइनस साइन लगाओ, पहले माइनस लगाओ और 20 मल्टीप्लाई होगा I1 से, 20 मल्टीप्लाई होगा I1 से, और फिर इसके बाद हम ऐसे गए, जाते गए जाते गए जाते गए और फिर करंट के साथ आ गए, लेकिन यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखो प्लस से हम किसमें चला गई है, माइनस में, तो आपको यहाँ पर माइनस का इज इक्वल टू में लिखना पड़ेगा। जब कभी अभी आप बैटरी रिप्रेजेंट करोगे ना, इज इक्वल टू में लिखना, फायदे में रहोगे। प्लस से माइनस में जा रहे हैं, इज इक्वल टू में, देखो प्लस से माइनस में गया तो माइनस लगा दिया, प्लस से माइनस में गया तो माइनस लगा दिया, और बैटरी हमेशा इज इक्वल टू में रहेगी। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 200 I माइनस 200 I1 माइनस 20 I1 इज इक्वल टू माइनस का 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो आ जाएगा 200 I माइनस का 220 I1 इज इक्वल टू माइनस 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, बन गई ना, समझ में आ गई। अब दूसरी लूप पे आओ, कौन सी लूप, लूप का नाम है आपका PRQP पे लूप पे आओ, PRQ पे लूप पे आओ। तो आपको मैंने बताया था बैटरी के ऊपर से स्टार्ट करना, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, हम ऐसे जाएंगे, हम ऐसे जा रहा है, देखो करंट के साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, ऐसे मुड़ गए, करंट के साथ है, अभी करंट के साथ है, करंट मिला I1 20 को, तो लिख देते हैं 20 I1, करंट के साथ गए थे तो पॉजिटिव है, ये करंट के साथ चल रहा है तो पॉजिटिव है। अब ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और करंट के अपोजिट है कि साथ में, तो करंट के साथ चल रहा है, देखो करंट ऐसे गया है, ये देखो करंट ऐसे गया है, तो 60 किसको मिला है, 60 मिला I1 को, 60 मिल गया है। यहाँ पे करंट की एक डायरेक्शन, एक करंट की वैल्यू होगी, यहां मैं करंट लिखना भूल गया था, तो 60 मल्टीप्लाई हुआ I से, 60 मल्टीप्लाई हुआ I से, है ना, करंट के साथ चल रहा है इसलिए पॉजिटिव है, करंट के साथ चल रहा है तो पॉजिटिव है। अब देखो हम माइनस से किसमें कूदे, प्लस में, और बैटरी हमेशा लिखी जाती है इज इक्वल टू करके कितना लिख दे, प्लस का 4 वोल्ट। आप देखो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। आप क्लास 10 में पढ़े हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा के मल्टीप्लाई करके कट्टम पिट्टा करते थे, है ना। देखो यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I है, यहाँ पर I है। एक काम कर लेते हैं, काम क्या करना है, काम हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 20 से, इसको मल्टीप्लाई कर दे किसको, 20 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 6 से, तो ये भी 1200 बन जाएगा और ये भी 1200 बन जाएगा, I कट जाएगा, I1 आ जाएगा, है ना। तो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 6 को 2 से करोगे तो आ जाएगा 1200 I, और 6 को इससे करोगे तो आ जाएगा 6 to 12, 6 पर 13, 13 20 I1 इज इक्वल टू माइनस का 30, 6 5 जा 30। सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको पता ही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 400 I1, 400 प्लस का I1, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो आ जाएगा 1200 I, और इज इक्वल टू में 2 4 जा 8, 80 आ जाएगा। साइन चेंज करो, ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये कट जाएगा आपस में, है ना, और यहां पर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आपका 1720। सही बात है ना, 0 2 4 7 माइनस का, और यहां लिख देते I1, और इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 110, सही है 110। फिर इसके बाद आप I1 की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा माइनस का 110 अपॉन 1720, 0 से 0 काट दो, माइनस से माइनस काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 11/172 एम्पियर। ये आपका आंसर है, और बहुत आसान है, बस आपको जो मैंने रूल्स बताए वो याद रखना। आप कभी भी न्यूमेरिकल्स में नहीं फंसोगे, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको रिप्लाई दूंगा तुरंत।